भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े कुछ अनोखी कहानी, इनकी जीवनी कैसे पले बढ़े, इनकी प्रारंभिक जिंदगी कैसी थी, कैसे एक महान व्यक्ति बने। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का मूल नाम भीमराव था। उनके पिता श्री रामजी वलद मालोजी सकपाल महू में ही मेजर सूबेदार के पद पर एक सैनिक अधिकारी थे। अपनी सेवा के अंतिम वर्ष उन्होंने और उनकी धर्मपत्नी भीमाबाई ने काली पलटन स्थित जन्मस्थली स्मारक की जगह पर विद्यमान एक बैरक में गुजारे। सन 1891 में 14 अप्रैल के दिन जब रामजी सूबेदार अपना ड्यूटी पर थे, उसी समय 12 बजे यही भीमराव का जन्म हुआ। कबीर पंथी पिता और धर्मपरायण माता की गोद में बालक का प्रारंभिक काल अनुशासित रहा। इनकी शिक्षा की प्रारंभ कैसे हुई? बालक भीमराव का प्राथमिक शिक्षण दापोली और सतारा में हुआ। बम्बई के एलिफिंस्टन स्कूल से वह 1907 ईस्वी में मैट्रिक की परीक्षा पास की। इस अवसर पर एक अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया और उसमें भेंट स्वरूप उनके शिक्षक श्री कृष्णा जी अर्जुन केलुस्कर ने स्वलिखित पुस्तक बुद्ध चरित्र उन्हें प्रदान की। बड़ौदा नरेश सयाजी राव गायकवाड़ की स्कॉलरशिप पाकर भीमराव ने 1912 में मुंबई विश्वविद्यालय से स्नातक पास की। संस्कृत पढ़ने पर मनाही होने के कारण वह फारसी लेकर उत्तीर्ण हुए। अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय बीए के बाद एमए का अध्ययन हेतु बड़ौदा नरेश सयाजी गायकवाड़ की पुनः स्कॉलरशिप पाकर वह अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में दाखिल हुए। सन 1915 में उन्होंने स्नातकोत्तर उपाधि की परीक्षा पास की। इस हेतु उन्होंने अपना शोध प्राचीन भारत का वाणिज्य लिखा। उसके बाद 1916 में कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका से ही उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। उनके पीएचडी के शोध का विषय था ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकेंद्रीकरण। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस फेलोशिप समाप्त होने पर उन्हें भारत लौटना था, अतः वे ब्रिटेन होते हुए लौट रहे थे। उन्होंने वहां लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस एवं एमएससी और डीएससी और विधि संस्थान में बारटलों की उपाधि हेतु स्वयं को पंजीकृत किया और भारत लौटे। सबसे पहले स्वीकृत की शर्त के अनुसार बड़ौदा नरेश के दरबार में सैनिक अधिकारी तथा वित्तीय सलाहकार का दायित्व स्वीकार किया। पूरे शहर में उनको किराए पर रखने के लिए कोई तैयार नहीं थे। गंभीर समस्या से वह कुछ समय के बाद ही मुंबई वापस चले गए। दलित प्रतिनिधित्व। वहां परेल में डबक चाल और श्रमिक कॉलोनी में रहकर अपनी अधूरी पढ़ाई को पूरी करने हेतु पार्ट टाइम अध्यापकी और वकालत पर अपनी धर्मपत्नी रमाबाई के साथ जीवन निर्वाह किया। सन 1919 में डॉक्टर अंबेडकर ने राजनीतिक सुधार हेतु गठित साउथबोरो आयोग के समक्ष राजनीतिक में दलित प्रतिनिधित्व के पक्ष में साक्ष्य दी। अशिक्षित और निर्धन लोगों को जागरूक बनाने के लिए काम उन्होंने मूक और अशिक्षित और निर्धन लोगों को जागरूक बनाने के लिए मूक नायक और बहिष्कृत भारत साप्ताहिक पत्रिकाएं संपादित की और अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करने के लिए वह लंदन और जर्मनी जाकर वहां से एमए, एमएससी, डीएससी और बैरिस्टर की उपाधि प्राप्त की। उनके एमए, एमएससी का शोध विषय साम्राज्यी वित्त के प्राप्ति विकेंद्रीकरण का विश्लेषणात्मक अध्ययन और उनके डीएससी उपाधि का विषय रुपये की समस्या, उसका उद्भव और उपाय और भारतीय चलन और बैंकिंग का इतिहास था। डी.लिट की मानद उपाधियों से सम्मानित बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को कोलंबिया विश्वविद्यालय ने एलएलडी और उस्मानिया विश्वविद्यालय ने डी.लिट की मानद उपाधियों से सम्मानित किया था। इस प्रकार डॉक्टर अंबेडकर वैश्विक युवाओं के लिए प्रेरणा बन गए, क्योंकि उनके नाम के साथ बीए, एमए, एमएससी, पीएचडी, बैरिस्टर, डीएससी, डी.लिट आदि कुल 26 उपाधियां जुड़ी हुई है। इनके योगदान निम्नलिखित रहा। भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अपने जीवन के 65 वर्षों में देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक
शैक्षणिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, औद्योगिक, संवैधानिक इत्यादि विभिन्न क्षेत्रों में अनगिनत कार्य करके राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनमें से मुख्य निम्नलिखित है। मानवाधिकार जैसे सामाजिक एवं धार्मिक योगदान क्या रहा। मानवाधिकार जैसे दलित एवं दलित आदिवासियों के मंदिर प्रवेश, पानी पीने, छुआछूत, जातिपात, ऊंच नीच जैसे सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिए मनुस्मृति दहन 1927, महार सत्याग्रह वर्ष 1928, नासिक सत्याग्रह 1930, येवला की गर्जना वर्ष 1935 जैसे आंदोलन भी चलाए और उन्होंने बेजुबान, शोषित और अशिक्षित लोगों को जगाने के लिए वर्ष 1927 से 56 के दौरान मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता, जनता और प्रबुद्ध भारत नामक 5 साप्ताहिक एवं पाक्षिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। कमजोर वर्गों के छात्रों को छात्रावासों, रात्रि स्कूलों, ग्रंथालयों तथा शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से अपने दलित वर्ग शिक्षा समाज स्थापना 1924 के जरिए अध्ययन करने और साथ ही आय अर्जित करने के लिए उनकी सक्षम बनाया। सन 1945 में उन्होंने अपनी पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी के जरिए मुंबई में सिद्धार्थ विश्वविद्यालय तथा औरंगाबाद में मिलिंद विश्वविद्यालय की स्थापना की। बौद्धिक वैज्ञानिक प्रतिष्ठा भारतीय संस्कृति वाले बौद्ध धर्म की 14 अक्टूबर 1956 को 5 लाख लोगों के साथ नागपुर में दीक्षा ली तथा भारत में बौद्ध धर्म को पुनः स्थापित कर अपने अंतिम ग्रंथ द बुद्धा एंड हिज धम्मा के द्वारा निरंतर बुद्धि का मार्ग प्रशस्त किया। जात पात तोड़क मंडल 1937 लाहौर के अधिवेशन के लिए तैयार अपने अभिभाषण को जातिभेद निर्मूलन नामक उनके ग्रंथ ने भारतीय समाज को धर्म ग्रंथों से व्याप्त मिथ्या, अंधविश्वास एवं अंधश्रद्धा से मुक्ति दिलाने का कार्य किया। हिंदू विधेयक संहिता के जरिए महिलाओं का तलाक, संपत्ति में उत्तराधिकार आदि का प्रावधान कर उनके कार्यान्वयन के लिए वह जीवन प्रयत्न संघर्ष करते रहे। आर्थिक, वित्तीय और प्रशासनिक योगदान भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखित शोध ग्रंथ रुपये की समस्या, उसका उद्भव तथा उपाय और भारतीय चलन व बैंकिंग का इतिहास ग्रंथों और हिल्टन यंग कमीशन के समक्ष उनकी साक्ष्य के आधार पर 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। उनके दूसरे शोध ग्रंथ ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास के आधार पर देश में वित्त आयोग की स्थापना की, कृषि में सहकारी खेती के द्वारा पैदावार बढ़ाना, सतत विद्युत और जल आपूर्ति करने का उपाय भी बताया। औद्योगिक विकास, जल संचय, सिंचाई, श्रमिक और कृषक की उत्पादकता और आय बढ़ाना, सामूहिक तथा सहकारिता से प्रगत खेती करना, जमीन के राज्य स्वामित्व तथा राष्ट्रीयकरण से सर्वभूत्व संपन्न समाजवादी गणराज्य की स्थापना भी किया। सन 1945 में उन्होंने महानदी का प्रबंधन की, बहुउद्देशीय उपयुक्तता को परख कर देश के लिए जल नीति तथा औद्योगिकरण की बहुउद्देशीय आर्थिक नीतियां जैसे नदी एवं नालों को जोड़ना, हीराकुंड बांध, दामोदर घाटी बांध, सोन नदी घाटी परियोजना, राष्ट्रीय जलमार्ग, केंद्रीय जल एवं विद्युत प्राधिकरण बनाने के लिए मार्ग प्रशस्त किए। सन 1944 में प्रस्तावित केंद्रीय जल मार्ग तथा सिंचाई आयोग के प्रस्ताव को 4 अप्रैल 1945 को वायसराय द्वारा अनुमोदित किया गया तथा बड़े गंधों वाली तकनीकों को भारत में लागू करने हेतु प्रस्तावित किया गया। उन्होंने भारत के विकास हेतु मजबूत तकनीकी संगठन का नेटवर्क ढांचा प्रस्तुत किया।
उन्होंने जल प्रबंधन तथा विकास और नैसर्गिक संसाधनों को देश का सेवा में सार्थक रूप से प्रयुक्त करने का मार्ग प्रशस्त किया। इस तरह से डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन पूरे राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया और एक लिखित संविधान को भारत के लिए प्रदान किया, जिसमें सभी धर्मों को एक समान अधिकार भी पेश किया गया, जो कि आज पूरे भारतवर्ष में लागू कर पूरे देश की शासन व्यवस्था को चलाया जा रहा है। जय भीम, जय हिंद, जय भारत।